ये महिला अपने पूरे शरीर पर खतरनाक जानवरों की पूरी एक सेना छिपाकर घूम रही थी। उसकी टोपी के किनारे पर एक नीला विशाल सांप लिपटा हुआ था। उसकी गर्दन के चारों ओर एक छोटा सा बिच्छू लिपटा हुआ था। उसकी कलाई से एक कोमोडो ड्रैगन उल्टा लटक रहा था। यहाँ तक कि उसके ड्रिंक के अंदर भी एक मकड़ी छिपी हुई थी और उसकी टोपी के नीचे पूरी तरह छिपा हुआ एक कोआला गोल होकर बैठा था। जैसे ही उसे सच्चाई का पता चला, वो इतनी डर गई कि मानो उसकी जान ही निकल गई। लेकिन इन छोटे छोटे जीवों का कोई बुरा इरादा नहीं था। कुछ ही समय पहले वे सभी चिड़ियाघर से एक बेहद साहसी तरीके से भाग निकले थे। सबने मिलकर सुरक्षा कैमरों को चकमा दे दिया और बिना किसी की नजर में आए बॉटनिकल गार्डन से निकल गए। आजादी अब उनसे बस एक कदम दूर थी। लेकिन तभी अचानक कोआला ने गलती से एक विंड चाइम बजा दी। बाकी सभी उसे रोकने के लिए दौड़े, लेकिन वह नन्हा शरारती मानने को तैयार ही नहीं था। तभी सांप उसके हाथ से वह लकड़ी छीनने आगे बढ़ा, लेकिन इससे कोआला इतना डर गया कि वह जोर से चीख उठा। जब सब कुछ बिगड़ने ही वाला था, तभी बिच्छू ने अपने डंक से वार किया और पल भर में फिर से सन्नाटा छा गया। आखिरकार उनका भागने का मिशन सफल हो गया। लेकिन आजादी की खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिक सकी, क्योंकि उनके सामने फैला हुआ था लोहे और कंक्रीट से बना एक विशाल शहर। कोई दूसरा रास्ता न देखकर उन्होंने एक गरीब आदमी की छोटी सी झोपड़ी पर कब्जा कर लिया और उसे नाव की तरह इस्तेमाल करके नदी पार करने लगे। इस अफरा तफरी में उन्होंने उस आदमी के बच्चे को भी नदी में गिरा दिया। उसी समय पानी की सतह को चीरता हुआ एक विशाल शार्क बाहर निकला। सभी जानवर बुरी तरह घबरा गए। हर कोई पूरी ताकत से चप्पू चलाने लगा, लेकिन लाख कोशिशों के बाद भी नाव बस गोल गोल घूमती रही। विशाल शार्क अपना मुंह पूरी तरह खोलकर उनकी ओर बढ़ रहा था। उसका मुंह मानो किसी अथाह खाई जैसा दिखाई दे रहा था। डर के मारे सभी छोटे जानवरों की हालत खराब हो गई, लेकिन किस्मत ने उन पर मेहरबानी की, क्योंकि उस शार्क का कोई बुरा इरादा नहीं था। उसके मुंह में अनगिनत दांत थे जो आरी के ब्लेड की तरह एकदम करीने से लगे हुए थे। शार्क ने गर्व से अपना परिचय दिया। वह एग्ली क्यूट सोसाइटी नाम के एक संगठन से था। दुनिया में जिन जानवरों को उनके डरावने या अजीब दिखने की वजह से ठुकरा दिया जाता था, जरूरत पड़ने पर यह संगठन उनकी मदद करता था। उन्हें बस एक गुप्त कोड वर्ड बोलना होता और आसमान से तुरंत मदद पहुंच जाती। गुप्त पासवर्ड बताने के बाद शार्क खुद उन्हें सुरक्षित नदी पार करवाकर दूसरी तरफ छोड़ाया। जैसे ही वे जमीन पर पहुंचे, कोआला ने सोचा कि अब वह बाकी सबसे बेहतर है। वह अपनी गोल मटोल कमर मटकाते हुए पूरे रौब से शहर की सड़कों पर निकल पड़ा और चलते चलते हर कदम पर ऐसे पहुंच देने लगा मानो दुनिया का सबसे कूल जानवर वही हो।